नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 1980 का वो दशक था जब चांदी के दामों में भारी क्रैश देखा गया था। यानी उस वक्त चांदी अपने सबसे निचले दौर पर पहुंच गई थी। आज एक बार फिर वही दौर देखने को मिल रहा है। महज 4 दिन पहले जो लोग खुशी मना रहे थे, जो निवेशक ज्यादा से ज्यादा चांदी काटने की सोच रहे थे, जिनको उम्मीद थी कि 4 लाख के पार चला गया है दाम और अब तक का सबसे ज्यादा ऑल टाइम हाई अमाउंट चला गया है, वो ये सोच रहे थे कि और ज्यादा पैसा काटेंगे। उन सब का पैसा 4 दिन में सिर्फ आधा रह गया, क्योंकि चांदी जिस रेट पर पहुंच गई थी उससे आधे में आ गई है, धड़ाम हो गई है। यही हाल सोने का है। आपको बताते हैं बजट वाले दिन क्या हुआ। बजट पेश हुआ, जाहिर सी बात है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सारी बातों को रखा और उसके बाद अचानक से हम देखते हैं कि सेंसेक्स, निफ्टी और इन सब में भारी गिरावट देखने को मिली और इसी दौरान खबर आ गई कि सोने चांदी के दामों में भी गिरावट हो गई। अब आपको बताते हैं कि कैसे गिरावट हुई है। 4,20,000 का भी आंकड़ा चांदी ने पार कर दिया था, वो अब इतना धड़ाम हो चुका है कि लगभग 2,25 पर आकर रुक गया है। अब जाहिर सी बात है हाई डिमांड होगी, जितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था वो सब उसे काटने की कोशिश करेंगे, अपना मुनाफा करने की कोशिश करेंगे। तो इसका असर न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि ये एक ग्लोबली एक ऐसी चीज है जो तय करती है कि भाई कितना रेट होगा और कितना नहीं। अब मैं आपको एमसीएक्स पर गोल्ड सिल्वर के भाव किस तरीके से टूट टूट कर बिखर रही हैं ये बताऊंगी। बजट के दिन रविवार को जो भूचाल आया, उसके बाद सोमवार को भी एमसीएक्स पर गोल्ड सिल्वर के भाव भर भराकर टूट गए। जो निवेशक सिल्वर प्राइस के 4 लाख के पार निकलने से उत्साहित थे, चांदी काटने को तैयार थे, उनका पैसा महज 4 दिन में आधा रह गया, क्योंकि सोना और चांदी दोनों क्रैश हो गए। चांदी की कीमत दिन पर दिन घटती जा रही है। मतलब ये बड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा है कि दिन पर दिन इसकी कीमतें घटती जा रही हैं। और मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए आइए समझा देती हूं कि कैसे सोने चांदी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कमोडिटी मार्केट में सोना चांदी की कीमतें धड़ाम हुई हैं। एमसीएक्स पर गोल्ड सिल्वर के भाव जमकर गिरे हैं। 4 दिन में आधे हुए चांदी के दाम। सोने में भी देखी जा रही है भारी गिरावट। चांदी का भाव पहले 12% और उसके बाद 15% तक फिसल गया। 2.65 के बाद भाव गिरकर 2.25 तक पहुंच गया, यानी 2.65 तक भी आ गया था। 4.20 से 2.65 तक भी आया था और अब 2.25 पर आकर गिर गया। लगभग 39,000 प्रति किलो के हिसाब से गिरावट देखी गई है। एक ही दिन में 39,000 प्रति किलो की गिरावट दर्ज हुई है। एमसीएक्स पर जो कीमत 4 लाख पहुंची थी, 4,20,048 रुपए प्रति किलो लाइफ टाइम हाई लेवल था चांदी का। अब चांदी के दाम गिर गए 1,94,243 रुपए तक वो सस्ती हो चुकी है। मतलब इतने दाम उसके गिर गए हैं। सोचिए, निवेशकों का पैसा आधा रह गया है। एमसीएक्स गोल्ड रेट में भी गिरावट। एक ही दिन में 8,865 रुपए सस्ता हुआ। गुरुवार को चांदी की कीमत 1,93,096 रुपए प्रति किलो रही। सोने की कीमत 54,208 रुपए तक गिर चुकी है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भारी तादाद में गिरावट हुई है। और बहुत सारे लोग ये बात जानना भी चाहते हैं कि भाई कैसे क्यों सोने चांदी के रेट गिर रहे हैं या आगे भी गिरेंगे या नहीं। खबर ये मिल रही है कि जिस तरीके से रेट बढ़े, आप इसको बहुत आसान शब्दों में समझिए, जिस तरीके से रेट बढ़ रहे थे, बजट से पहले का आप आंकड़ा उठाकर देखिए, सोने चांदी के रेट आसमान छू रहे थे। बजट वाले दिन लोगों ने मुनाफा करने की सोची। जिसने निवेश कर रखा था उसने निकालना शुरू किया कि भैया ऑल टाइम हाई है, निकालो सारी चीजों को, इन्वेस्ट करो। अब जब डिमांड हाई हुई, सप्लाई कम हुई, तो तुरंत धड़ाम हुए रेट और ये रेट गिर गए। आने वाले वक्त में ये रेट और भी ज्यादा गिर सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ये मैटर सिर्फ भारत के अंतर्गत नहीं है, या भारत सरकार तो तय नहीं करेगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है ग्लोबली एक ये टॉपिक है। ग्लोबली इसको डिसाइड किया जाता है और शायद इसीलिए जब सारे के सारे देश इस अस्थिरता के मामले में, जब ये सर्वे आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे, सोचिए ये कहता है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनमें आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और भारत इकलौता ऐसा देश है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लगातार बनता जा रहा है। इनफैक्ट 7.2% के आसपास हमारी जीडीपी रेट या ग्रोथ दर आप जिसे कह सकते हैं वो रह सकता है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है, आईएमएफ कह रहा है कि हम तेजी से बढ़ते हुई इकोनॉमी है और भारत में इन्वेस्ट करना इस वक्त सबसे ज्यादा फायदे का सौदा है। तो सोचिए, दुनिया के देश मंदी का दौर झेल रहे हैं, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारा जो ग्रोथ लेवल है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में
अगर सोने चांदी की कीमत में गिरावट हो रही है। और आपको मैं एक और बात यहां पे बताती चलूं, अब से कुछ वक्त पहले सरकार ने भारी तादाद में गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। इसके पीछे की वजह यह थी कि अगर कल को कोई परेशानी आती है तो हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स रहे। इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप कहां पे इन्वेस्ट करते हैं, या तो आप गोल्ड की कोई चीज खरीद लेते हैं या फिर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, गोल्ड में आदमी सोचता है कि ठीक है 1-1.5 लाख रुपए भी अगर हमारे पास है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से सरकार भी सोचकर चलती है, और यही फर्क होता है आपके पास जो सोना है उसमें और जो सरकार के पास जो गोल्ड है उस वाले रिजर्व में। दूसरी बात, आपने गोल्ड तो रिजर्व कर लिया, लेकिन आपके पास पैसा कितना है, आप व्यापार कैसे करेंगे, व्यापार तो आप डॉलर में ही करेंगे ना, तो इन सारी चीजों का फर्क पड़ता है। जैसे जैसे मार्केट में डॉलर की कीमत बढ़ेगी, सोना चांदी उतने ही तरीके से महंगा होगा, और अगर रुपया मजबूत होगा तो सोना चांदी सस्ता होगा। इन सबसे इतर एक बहस ये भी देखी जा रही है कि कैसे सोने चांदी के दामों में बजट वाले दिन से गिरावट हुई, और आने वाले वक्त में भी ये धड़ाम ही होने की उम्मीद है। लेकिन मेरी बात पर इतना भरोसा मत कीजिएगा कि आप 1-1.5 हफ्ते के लिए बैठ जाएं। दिन पर दिन गिरावट हो रही है, लेकिन हो सकता है परसों या उससे एक दिन बाद या उससे एक दिन बाद अचानक से उछाल आ जाए। तो अपने हिसाब से आंकलन लगाइए, मौका बिल्कुल दस्तूर है, टाइम एकदम परफेक्ट है, खरीद डालिए जितना सोना और चांदी आपको खरीदना है, आने वाले वक्त में आपको फायदा होगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ एक्सप्रेस देखते रहिए। नमस्कार।